ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। था मिट्टी का लौंदा गुरुवर, मुझे सुघट है बना दिया। मैं अनगण पाषाण था भैया, जिन मूरत दे सजा दिया। मैं ठेठ जो बांस बना था, मुझे बांसुरी बना दिया। कैसे उनके गुण गाऊं मैं, दिया हाथ में थमा दिया। दिया हाथ में थमा दिया। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी नववर्ष के चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामृराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मृराजों की जय। मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आज आपने सुना होगा कि हमने कितने भगवानों की जय बोली। सुना है आप लोगों ने? मंगला सब चरण के समय तो आप लोग कहीं चले जाते हो ऐसा लगता है। और हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जो धर्म सभा में मन से, वचन से, काय से मंगलाचरण में वह सम्मिलित हो जाता है, समझ लेना उसकी धर्म सभा सार्थक हो जाती है। और अगर मंगलाचरण में नहीं हुए, शुरुआत ही अगर हमने इधर उधर की बातों में निकाल दी, इधर उधर के चिंतन में निकाल दिया, तो बीच का वो सुना हुआ भी काम में नहीं आता। क्योंकि विनय हमारे यहाँ मुख्य है और विनय मोक्ष का द्वार है। ये हमारे गुरुदेव ने हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से सिखाया है। इसलिए जब भी कुछ बात करते हैं धर्म की, तो सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। और मंगलाचरण जो तन्मय होकर के करता है, वह एक दिन चिन्मय बन करके शाश्वत शिव सुख को प्राप्त कर लेता है। आदिनाथ भगवान को इसलिए स्मरण किया है कि आप लोगों का पुण्य तीव्र है कि कल भी अक्षय तृतीया थी और आज भी अक्षय तृतीया है। 2-2 दिन आप लोगों के लिए अक्षय तृतीया मनाने का ये सौभाग्य मिल रहा है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अपने जीवन में प्रतिदिन अक्षय तृतीया मनाते हैं। वो लोग कौन हैं? तो जो व्रती बन गए हैं और अपने लिए शुद्ध भोजन तैयार करते हैं और भावना भाते हैं कि कोई अतिथि आ जाए और हमारी जो तिथि है वह अक्षय बन जाए। कल आपको हाई को सुनाया था, आ अतिथि आ, आ
अतिथि आ, अक्षय हो तृतीया, अक्षय हो तृतीया, या हो द्वितीया, या हो, आप लोग समझे नहीं, अक्षय तृतीया तो समझते हैं, लेकिन अक्षय द्वितीया भी होती है और अक्षय प्रथमा भी होती है। और जितनी तिथि है उन तिथियों में अगर आपके यहाँ, आपके घर में ऐसे दिगंबर निर्ग्रंथ मुद्रा के धारी अतिथि आ जाते हैं, वह तिथि भी आपकी अक्षय हो जाती है। और फिर ऐसे महान गुरु आचार्य भगवंत आ जाएं तो फिर कहना ही क्या है। एक सामान्य मुनिराज की बात बता रहे हैं, फिर विशेष आ जाएं तो कहना ही क्या है। वास्तव में वो मुनिराज ऐसा देकर के जाते हैं उस श्रावक के लिए, वह श्रावक उनके लिए क्या देता है, लेकिन वह श्रावक भी बहुत कुछ दे देता है, लेकिन उससे भी बढ़ चढ़ करके जो मुनिराज दे जाते हैं वह ऐसा पुण्य का संचय कर लेता है कि उसका पुण्य अक्षय होता है, यानी क्षय को प्राप्त नहीं होता। यहाँ तक कि मिथ्या दृष्टि जीव भी वह पुण्य संचय कर लेता है आहार दान के माध्यम से, तो भोग भूमि में जाकर के असंख्यात वर्षों तक उसका उपभोग करता है, वहाँ भी वह समाप्त नहीं होता, तो फिर देव पर्याय में जाकर के उसकी पूर्ति करता है। तो फिर सम्यक दृष्टि जीव का तो कहना ही क्या है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि ये आहार की क्रिया एक सामान्य क्रिया नहीं है इस श्रावक की, इस श्रावक का एक बहुत बड़ा तप है। और जो दान और पूजा में लगा हुआ श्रावक होता है वह मोक्ष मार्ग में लगा हुआ है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन कर दिया गया है। तो ऐसे उन आदिनाथ भगवान ने अक्षय तृतीया के दिन एक ऐसे ही श्रावक को धन्य किया था जिसके लिए ऐसा अक्षय पुण्य संचय हुआ कि उसी भव से वह संसार से पार हो गया। और उस श्रावक ने भी आप लोगों के लिए ऐसी दान तीर्थ की प्रवृत्ति चलाई कि आज तक वह प्रवृत्ति चल रही है और पंचम काल के अंत तक ऐसे ही मुनिराज भावलिंगी मुनिराज होंगे और उनको श्रावक आहार दान दे करके अपनी इस जीवन को वह धन्य करेंगे। तो दूसरे नंबर पर जय बोली थी किसकी? चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि नेवावर के पार्श्वनाथ भगवान की जो अपने आप में ऐसे अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान थे और हैं जिन्होंने आचार्य भगवंत को वहाँ पर रोक लिया और वहाँ पर आचार्य भगवंत के कितने चातुर्मास हुए और कितनी दीक्षाएं हुई ये आप लोगों को ज्ञात होगा, नहीं ज्ञात होगा तो ज्ञात कर लेना। ऐसा वह सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र है जहाँ आचार्य भगवंत ने हम लोगों के ऊपर 28 मूल गुणों के संस्कार किए थे और वो संस्कार निरंतर हम लोगों के वृद्धि को प्राप्त होते हुए बढ़ते चले जा रहे हैं। आनंद की अनुभूति दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। कहते हैं ये पंचम काल है, उस पंचम काल में तो घटता चला जाता है, लेकिन मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि मेरी सब चीज़ें बढ़ती हुई चली जा रही हैं और मुझे आगे और बढ़ाना है और बढ़ाना है।
और मुझे 25 और 50 से मतलब नहीं है। महाराज कह रहे थे 25वां दीक्षा, रजत दीक्षा, और फिर 50वां और 75वां, और फिर पंडित जी ने तो 100 ही कर दिए। हमारी तो बस एक ही भावना है गुरु जी से और भगवान से कि हे भगवान, मैं अपना अंतिम समाधि महोत्सव मनाऊं। और अगर मैंने उसको मना लिया तो मेरी जो दीक्षा है ये सार्थक हो जाएगी। और मैं तो उसी की तैयारी में लगा हुआ हूँ, और उसमें हमें किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो समर्पित होने की ज़रूरत है उन गुरुओं के चरणों में जो हमारी समाधि में साधक बनेंगे। एक बार गर्मी का समय था, हम लोग बहोरी बंद में थे, पूरा संघ था, और हमारा दीक्षा दिवस पड़ा। लेकिन दीक्षा दिवस मनाए कौन? श्रावक कोई नहीं। ऐसी तीव्र गर्मी का समय, तो भावना हुई कि क्यों ना हम अपने बड़े महाराजों की चरण सन्निधि में बैठ कर के उस दीक्षा दिवस को मनाएं। और मंच से दीक्षा दिवस नहीं मनाया, एक बड़े कमरे में बैठ कर के बड़े साधुओं को बैठाया और हम सब दीक्षार्थी भी वहीं बैठ गए। और सबने अपने अपने अनुभव सुनाए और बहुत अच्छा दीक्षा दिवस मनाया गया। अभी तक का दीक्षा दिवस में सर्वश्रेष्ठ दीक्षा दिवस हम लोगों का वही था। जब दीक्षा दिवस मना करके हम लोग बाहर निकले, आचार्य भगवंत तो अपने कमरे में थे, वो भी कमंडल लेकर के बाहर शुद्धि करने के लिए निकले, और हम सब लोगों ने नमोस्तु किया और कहा, आचार्य भगवंत आज का दीक्षा दिवस तो बहुत अच्छा दीक्षा दिवस रहा। किसी महाराज ने कहा तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि कैसा दीक्षा दिवस बनाया? तो बड़े महाराज कहते हैं, हम लोगों ने पूछा सबसे महाराजों से कि तुम्हारे लिए वैराग्य कैसे हुआ, दीक्षा क्यों ली, आदि आदि इन सब बातों को बता दिया। और आचार्य भगवंत ने तुरंत ऐसा उत्तर दिया और पूछा कि आप लोगों ने दीक्षा का कारण तो पूछ लिया होगा, वैराग्य कैसे हुआ? क्या आप लोगों ने ये पूछा कि वर्तमान में वैराग्य कैसा है? क्योंकि दीक्षा जब हुई, लेकिन वर्तमान में हमारे परिणाम किस प्रकार के चल रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। और जो वर्तमान में अपने परिणामों को उज्जवल बनाता चला जाता है साधक, वास्तव में वही साधक महान होता है। चूँकि ये कलिकाल है, हीन सैनन है, चारों ओर विषय भोगों की ये सब चीज़ें हैं। ये होते हुए भी हमारे आचार्य भगवंत गुणभद्र महाराज हुए हैं, और वह कहते हैं कि ऐसे पंचम काल में विषयों से विरक्ति हो जाना और यम महाव्रतों को धारण कर लेना, इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करना, तप में उत्साह होना, मन की एकाग्रता होना, ध्यान में आनंदित होना, ये समझो उन्हीं के होता है जिनके संसार रूपी सागर का किनारा निकट आ गया है। वही इन चीज़ों को प्राप्त होते हैं जिनके संसार बड़े होते हैं, उनको ये चीज़ें बहुत दुर्लभ हो जाती हैं। ऐसे आचार्य भगवंत बार बार हम लोगों के लिए अध्यात्म की ओर ले जाते हैं और अध्यात्म पिलाते रहते हैं। कहते हैं जो अध्यात्म लेकर के जो श्रमण आगे बढ़ते हैं वह आगे बढ़ते ही चले जाते हैं
और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे उन चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के पाद मूल में हम लोगों के लिए 23 दीक्षाएं 23वें पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में हुई थीं और आज तक हम लोगों का वह रत्नत्रय निरंतर चल रहा है। गुरुदेव से भी यही प्रार्थना है कि आपका आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे और हम अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहें। उसी समय से इनके एक संस्कार सागर भी, इतने सागरों के ऊपर संस्कार हुआ तो एक पत्रिका के रूप में भी इनकी संस्कार सागर। अभी पंडित जी ने कहा कि बड़ी खेत की बात है कि इसकी संख्या बहुत बढ़नी थी, तो हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं देखो भैया, संख्या के ऊपर कभी नहीं जाना चाहिए। आपको हम ये बताना चाह रहे हैं, संस्कार सागर वालों को बताना चाह रहे हैं कि अगर आपकी संस्कार सागर की पत्रिका निकली है और एक अगर संयमी के हाथ में चली जाती है और संयमी उसको पढ़ लेता है तो समझ लेना आपकी पत्रिका सार्थक हो गई। क्योंकि एक संयमी व्यक्ति जो होता है वह लाखों करोड़ों के बराबर होता है। चिंता नहीं करना पंडित जी, ये करोड़ों की भी जब ये पत्रिका निकलती है तो सारे चातुर्मास करने वाले मुनिराज इंतजार करते हैं कि ये पत्रिका आएगी, इसमें चातुर्मास कहाँ कहाँ साधुओं का कैसे हो रहा है और उसको इंतजार करते। तो ये सामान्य नहीं है, ये बहुत बड़ा है आप लोगों के लिए और हमारा आशीर्वाद है। हमारे तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि प्रदर्शन तो उथला, प्रदर्शन तो उथला पे दर्शन गहराता है। प्रदर्शन में हमेशा हमेशा उथलापन होता है, लेकिन दर्शन की ओर चले जाते हैं तो भीतरी दृष्टि, भीतरी आँख खुल जाती है और वह गहराई में चला जाता है। इसलिए संख्या बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए तो मूल चीज़ क्या है वो उसमें अगर रखी गई है तो जो पुण्य जिनका होता है उनको ही वह वस्तु प्राप्त होती है। इसलिए हमारा आप लोगों के लिए जो जो इसमें सहयोग कर रहे हैं सबके लिए आशीर्वाद है। निरंतर आप इसको हताश नहीं होना और अच्छे अच्छे, जैसे अभी महाराज ने कहा कि अच्छे अच्छे विद्वानों के उसमें लेख जाना चाहिए, अच्छे अच्छे मुनिराजों के लेख जाना चाहिए, अच्छे अच्छे आचार्यों के लेख जाना चाहिए। इस प्रकार का आप लोगों को पुरुषार्थ करना चाहिए, किसी प्रकार के लोभ आदि में ना पड़ करके। और हमें तो इनकी ये चीज़ प्रस्तुति पहुंचाना है, अपने आप उसकी प्रसिद्धि बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ेगी आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। बस हमारी भावना अच्छी होना चाहिए। भावना हमेशा हमेशा अच्छी रखो। आचार्य भगवान कहते हैं प्रभावना तो अपने आप होती चली जाएगी, करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे गुरु होते हैं। और गुरु महाराज, अंत में हमने महावीर भगवान की जय बोली थी और आज वर्तमान में उन्हीं का ये शासन चल रहा है। महावीर भगवान की ही कृपा हुई और उनकी कृपा से हमारे लिए गौतम गणधर मिले। गौतम गणधर के बाद अंतिम सुत केवली भद्रबाहु मिले, कुंद कुंद स्वामी मिले, समंत्र भद्र स्वामी मिले, आदि आदि आचार्य भगवंत शांति सागर महाराज मिले। फिर परंपरा से चलते हुए ज्ञान सागर मिले और आचार्य भगवंत आज हम लोगों के लिए साक्षात दर्शन दे रहे हैं। ये सब भगवान महावीर शासन की इतनी महती प्रभावना हमारे गुरुदेव के द्वारा और उनके संघ के द्वारा हो रही है। ये हम लोगों का परम सौभाग्य है। ऐसे गुरुओं के पास हमेशा हमेशा लघु बन कर के जो जाता है वह एक दिन अगरु लघु गुरु बन कर के अगरु लघु बन जाता है। लघु से गुरु, गुरु से लघु बने अगरु लघु।
जो लघु बनकर के गुरुओं की शरण में जाते हैं वो एक दिन गुरु बन जाते हैं और गुरु इतने हल्के हो जाते हैं अपनी कर्मों की निजरा करके कि एक दिन अगरु लघु सिद्ध परमेष्टि जा कर के बन जाते हैं। हमारे गुरुदेव भी सिद्ध परमेष्टियों की श्रेणी में जल्दी से जल्दी आए। समय बहुत हो गया है, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। मुनि श्री बिमल सागर जी महाराज की। जावाणी के जानते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा।